पूर्णिया के सरसी थाना परिसर के समीप पूर्व जिला पार्षद एवं वर्तमान जिला परिषद पति रिंटू सिंह हत्या मामले को लेकर पूरे बिहार की राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है ही, साथ ही मंत्री लेसी सिंह से कोई इस्तीफे की मांग कर रहा है तो कोई उन्हें बर्खास्त करने की मांग करने पर अड़ा हुआ है। जबकि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार निष्पक्ष जांच करा रही है और जो भी दोषी होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस संदर्भ में राजद के पूर्णिया जिला अध्यक्ष मिथिलेश दास ने मंत्री लेसी सिंह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मंत्री का यह कहना कि शक्ति मलिक हत्याकांड में नीतीश कुमार की पुलिस ने निष्पक्ष जाँच की थी, यह बिल्कुल हास्यास्पद है, क्योंकि उस वक्त कानून व्यवस्था का नियंत्रण चुनाव आयोग के हाथ में था, किंतु वर्तमान में वैसी परिस्थिति नहीं है। इसीलिए पूर्व जिला पार्षद रिंकू सिंह हत्या मामले की निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जब मंत्री लेसी सिंह तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दें, अन्यथा सत्ता का दुरुपयोग कर जांच को प्रभावित किया जाएगा। और ऐसे कई मामले हैं जिसमें सत्ता पक्ष के लोगों ने मामलों को प्रभावित किया है। मिथिलेश दास ने इस दरमियान पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कई मुद्दों को उठाया और कहा कि सरसी मंत्री जी का गांव है और जब वो अपने गांव परिवार को नहीं संभाल पाती हैं, उन्हें न्याय नहीं दे पाती हैं, तो पूरे प्रदेश को न्याय देने की बात करना पूरी तरह से मिथ्या है। मिथिलेश दास ने कहा कि मंत्री जी अगर चाहती तो सरसी का माहौल बहुत पहले ही सुधर गया होता, किंतु ऐसा वो क्यों नहीं कर रही हैं, ये उन्हें बताना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी भी मंत्री जी को लेनी पड़ेगी। माननीय मंत्री लेसी सिंह जी जिस शक्ति मलिक के हत्याकांड की बात कर रही हैं, उस समय आचार संहिता लग गया था और सरकार नहीं थी। उस समय इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को देख रही थी और जहाँ तक शक्ति मलिक पर हत्याकांड के जो आरोप की बात है, ये बहुत ही कितना हास्यास्पद है कि इस्तीफे की बात जो नेता प्रतिपक्ष के लिए हो रही है, तो इस्तीफा जो है सरकार के जो मुलाजिम, जो मंत्री या मुख्यमंत्री, जो सरकार के मुखिया होते हैं, इस्तीफा उनसे मांगा जाता है, सवाल उनसे किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा मांगना ये बहुत ही हास्यास्पद है। रही बात कि उनका कहना है कि गांव के राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, चूँकि जहां ये घटना घटी है ये सरसी धमदाहा विधानसभा में ही आता है और उस विधानसभा के नाते तो उनको तो वो तो क्षेत्र जाती ही है और उनका गांव भी है। भला कोई कैसे गांव छोड़ करके कोई कैसे ये कह सकता है कि नहीं हम गांव नहीं जाते हैं। उनका घर है, हर कोई अपने विधानसभा में जाता है, अपने गांव जाता है। तो क्या लगता है कि जो गांव में उस तरह की घटना हो रही है, अगर मैडम चाह ले कि उनके गांव में शांति बनी रहे तो शांति नहीं बन के रह सकती? निश्चित रूप से सरकार में हैं, वो मंत्री हैं और विधानसभा हो या जिला हो, जहां इस तरह की घटनाएं अगर होती है तो वो अगर चाहेंगी तो निश्चित रूप से ये सब घटनाओं पर भी लगाम लगेगा और अपराध भी रुकेगा। तो क्या आपका कहना है कि मैडम ऐसा नहीं चाहती हैं? देखिए, जहाँ तक उनको तो उनको चाहिए कि नहीं, हमारा जिला है, हमारा विधानसभा है, ये शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ जनता रहे और वो चाहेंगे तो निश्चित रूप से शांति कायम रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि मैडम नहीं चाह रही हैं कि वहाँ शांति हो? देखिए, अब चूँकि उनका विधानसभा है, उनका गांव है, अब वो क्या सोचती हैं, क्या चाहती हैं, इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो घटना हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं तो इस तरह वही तो हम बोले कि अगर इस तरह की घटना होती है तो वो चाहेंगी तो निश्चित रूप से पूरा इलाका शांत भी रहेगा और उनको चाहिए भी कि नहीं, इस तरह का जो विधानसभा में भी जो घटना हुआ और अभी भी लगातार जिस तरह की अभी अखबार में भी आ रहा है कि न वो जो रिंटू सिंह का जो हत्या हुआ है, वो पूर्व में जो हत्या हुई थी उसमें गवाह भी था, तो उनके चाहने से तो निश्चित रूप से इलाका शांत रहेगा और इस तरह के घटना पर भी
अंकुश लगेगा। अच्छा, क्या वजह लगता है कि बार बार इस तरह की घटना जब हत्या होती है सरसी में तो मैडम का नाम आ जाता है? अगर मैडम उसमें कुछ नहीं है तो बार बार उनका नाम क्यों आता है? यही तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब वहाँ घटना घटी उनके गांव में तो उनको एक नैतिकता के नाते, जहाँ के बार बार सवाल उठ रहा है कि मंत्री है तो जांच निष्पक्ष नहीं होगा, तो उनको निष्पक्ष जांच कराने के लिए कदम उठाना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को क्या जानकारी है जिस पर आरोप लगा है और नाम आ रहा है, और वहाँ अगर जब सरकार इनकी है नहीं बचाती है नहीं फंसाती है तो इतने हत्या करने वाले एनडीए के नेता लोग कैसे बाहर हैं? तो ये बचाने का काम नहीं हो रहा है। अच्छा, तो सवाल तो ये भी उठ रहा है क्या कि जो मैडम की बातचीत हुई है थाना प्रभारी से, उसका कॉल डिटेल्स निकाला जाए और देखा जाए कितनी बार बातचीत हुई है? आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए? देखिए, थाना प्रभारी जहाँ तक वो जनप्रतिनिधि हैं, बहुत सारे जनता सब जो है कोई काम के लिए तो थाना फ़ोन करना तो जनप्रतिनिधि का काम है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे कि इसीलिए जो भी प्रतिनिधि है वो थाना प्रभारी से, एसपी से, डीएसपी से सब कोई बात करता है। अब रह गई बात क्या कि किस तरह का फ़ोन कब किया गया, तो ये सब तो जांच का विषय है। नहीं, तो मैडम का तो ये कहना है कि उस गांव की राजनीति से उनका कोई मतलब नहीं है। जब उस गांव की कोई राजनीति से मतलब नहीं है तो विवाद से भी मतलब नहीं होता होगा, और विवाद से मतलब नहीं होता होगा तो थाना में भी फ़ोन करने की आवश्यकता बहुत कम ही पड़ता होगा। तो बाकी का जो थाना है उस थाने में मैडम का कितना कॉल गया है, उसमें कितना गया है, उनके मैडम के जो करीबी लोग हैं उनका कितना कॉल गया है? आपको लगता है कि ये सब की भी जाँच होनी चाहिए? खुद जब मैडम कह रही हैं कि थाना प्रभारी से बात हुआ है तो ये सब तो जांच का विषय है। थाना प्रभारी से बात अगर हुई है तो किस मुद्दे पर हुई है, किस मामले में हुई है, ये सब तो जांच का विषय है। अच्छा, वो जो लास्ट सवाल आपसे हमारे करते हैं कि जो अठिया सिंह है वो फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होना, उसका जेल नहीं जाना, आपको नहीं लगता कि ये प्रशासनिक लापरवाही दर्शाता है? यही तो मेरा कहना है कि पुलिस अगर जिस समय में पूर्व में भी घटना हुई और अभी फ़िलहाल जिस रिंटू सिंह की हत्या हुई वो सना भी दिया कि हम पर जो है मतलब हमला हुआ है, तो अगर उस समय अगर पुलिस अगर तत्पर होती तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इतना बड़ा घटना नहीं होती। मैडम के गांव की पुलिस तत्पर नहीं रहना क्या वजह लग रहा है? तो यही तो मेरा कहना है कि पुलिस की जो बात हम पुलिस का हम क्या कर रहे हैं कि पूर्णिया की बात क्या कर रहे हैं, हम तो पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। तो आप लोग अब विपक्ष में हैं तो आप लोग के दबाव का कुछ असर पड़ता क्यों नहीं है? कोई दबाव का असर नहीं है। किस दबाव का असर? शराबबंदी है, शराबबंदी है, कह रहे हैं कि शराबबंदी है, क्या शराब नहीं मिल रहा है क्या? विपक्ष तो दबाव के लिए होता है ना। हाँ, तो वही तो हम लोग सवाल हम लोग यही ना कर रहे हैं। आप लोग का दबाव का तो कुछ असर पड़ता ही नहीं है। देखिए, दबाव का असर क्या पड़ेगा, हम लोग का काम है, विपक्ष में हम लोग हैं, सरकार से सवाल करेंगे और हम लोग हर माध्यम से जनता के लिए सरकार से सवाल करते हैं, करते रहेंगे। इस संदर्भ में हम पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने कहा कि मंत्री जी का नाम साजिशकर्ता के तौर पर आवेदन में जरूर दिया गया है, किंतु जब तक जांच नहीं हो जाता है तब तक यह कहना कि मंत्री जी दोषी हैं कहीं से उचित नहीं होगा। इसलिए जांच का इंतजार करना चाहिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा उनका मानना है, क्योंकि यह सरकार नहीं किसी को फंसाती है और ना ही किसी दोषी को बचाती है। हत्या का मामला दर्ज हुआ है साजिशकर्ता के तौर पर, क्या कहेंगे? देखिए, मामला दर्ज होने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उनको ऐसा लगा है, उनके मन में, या जो मृतक का परिवार है उनको ऐसा लगा होगा तो नाम डाला है षड्यंत्रकारी में, तो डालने के लिए अब तो वो जांच का विषय है और इसका निष्पक्ष जांच भी होगा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जांच में। नाम अगर दिया है, कहीं उसको ऐसा लगा है तो पुलिस जांच करेगी, पुलिस निष्पक्ष होकर जांच करेगी। और हम यह भी कह सकते हैं कि पूर्णिया में भी एक महादलित की हत्या हुई, उसमें तेजस्वी यादव माननीय विपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी यादव भी, उनका भी नाम आया था, तो वो भी तो जांच हुई, जांच में बरी हो गए जैसा हम लोग को पता है। और सही होगा, अगर माननीय मंत्री इसमें दोषी होंगे कार्रवाई होगा, अगर निर्दोष हैं तो पुलिस जांच कर रही है, बरी भी होगा।
तो बार बार उनका नाम आ जाना ऐसा क्यों? बार बार ये लोकल पॉलिटिक्स है, विधानसभा का राजनीति है, प्रतिद्वंदी तो हर लोगों का होता है। अब प्रतिद्वंदी के मन में क्या चल रहा है, वो क्या बात सोच करके नाम दिया है, वो तो जांच का विषय है। जांच में सब बात सामने आएगा। तो चूंकि राजनीति के कारण, प्रतिद्वंद्विता के कारण हत्या हो जाना, ये कहीं ठीक लग रहा है ना? हत्या तो जो व्यक्ति नाम किया है उसका फुटेज निकला है, वो छुपने का कहीं कोई बात नहीं है कि वो व्यक्ति छुपेगा। उसका तो सारा फुटेज वगैरह निकला हुआ है, वो बचने का कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मंत्री जी का नाम है वो अभी उस पर जांच चल रहा है, इसलिए अभी कुछ कहना कहीं से उचित नहीं होगा। लेकिन उस जांच पे कैसे विश्वास किया जाए जिस जांच में 1 साल पहले हत्या हुई बेनी सिंह की, उस जांच में, उस आवेदन में उनका नाम दिया हुआ है जो कि अठिया सिंह है, और वो फिर हत्या करता है, पुलिस पकड़ती नहीं है, तो इस तरह की जांच, इस तरह का कानून व्यवस्था का क्या मतलब रह जाता है? पुलिस के पकड़ से बहुत ऐसे अपराधी आज भी हैं जो पुलिस के पकड़ से बाहर हैं, लेकिन पुलिस का दाबिश लगातार बना हुआ अपराधी के खिलाफ, और जब तक नहीं पकड़ाया है, बहुत कम ही समय में सुनने को भी मिलेगा। आप लोग देखेंगे, आप लोग मीडिया के लोग हैं, कि बहुत जल्दी सलाखों के भीतर होंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल हमारा ये है कि मंत्री जी ने कहा कि शक्ति मल्लिक की हत्याकांड में पुलिस ने निष्पक्ष जांच करके, उनकी सरकार की पुलिस ने निष्पक्ष जांच करके न्याय दिया, लेकिन उस समय तो आचार संहिता लागू था और जो कानून व्यवस्था है वो सारा का सारा चुनाव आयोग के हाथ में था, तो इसका श्रेय कहीं सरकार को ले रहा है, ये लग रहा है कि ठीक है? नहीं, चुनाव आयोग में था ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार तो आखिर नीतीश कुमार ही थे उस समय सरकार में। चुनाव आयोग उसमें क्या करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और सरकार की मंशा नीतीश कुमार की कहीं फंसाने और बचाने की ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। अगर कोई दोषी है तो फंसता है, निर्दोष है तो बचता भी है। वहीं जदयू के जिला अध्यक्ष श्रीलाल महतो ने इस संदर्भ में कहा कि मंत्री लेसी सिंह का नाम बार बार इस तरह के मामले में घसीटना राजनीतिक साजिश है, और जांच में यह सब कुछ साफ हो जाएगा कि कौन लोग षड्यंत्र में शामिल हैं। श्रीलाल महतो ने इस दरमियान कहा कि इस हत्या के लिए स्थानीय पुलिस जिम्मेदार है, और सरकार की ओर से न केवल दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जा रही है, बल्कि निष्पक्ष जांच भी किया जा रहा है, और जो लोग दोषी होंगे उन पर अवश्य कानूनी कार्रवाई होगी। और लोगों को भरोसा रखने की जरूरत है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शासनकाल निष्पक्ष है, इसमें किसी को फंसाने और बचाने की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, सच्चाई तो यही है कि वहाँ तो बहुत पुराना सिलसिला है गैंगवार का, और माननीय मंत्री का नाम आ रहा है, ये तो नया संगत बात नहीं है, ये जांच का विषय है। इससे पहले भी हमारे पूर्णिया में आरजेडी के शक्ति मल्लिक का नाम हत्या हुआ था, उसमें भी माननीय तेजस्वी यादव और तेज प्रताप जी का नाम आया था। तो जांच जब हुआ पूर्णिया पुलिस के द्वारा, तो उसमें निष्पक्ष भाव से वो बरी हुए। ये तो जांच का विषय है। अभी किसी पर कह देने से कि आप हत्या किए तो हत्या का लागू नहीं ना होता, वो तो जांच का विषय है। इसके लिए हमारी सरकार जो है न किसी को बचाती है न फंसाती है, वो निष्पक्ष ढंग से काम करता है। तो हम भी आग्रह करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और माननीय मंत्री जी श्रीमती लेसी सिंह जी का कहीं भी इसमें किसी भी ढंग से उसका अथी नहीं है। तो उन लोगों का तो ये भी कहना है, मांग है तो क्या कि जब तक वो पद पर बनी रहती हैं तब तक निष्पक्ष जांच होने की कोई संभावना नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सरकार जो है वो निष्पक्ष ढंग से जांच कराएगी, और ये पुलिस का काम है जांच करना। और किसी को कह देने से कि हत्यारा है, हत्या का आरोपी है, तो ऐसा नहीं ना होता है। ये तो पुलिस का काम है, पुलिस का काम है जांच करना, दूध का दूध और पानी का पानी का। क्या बात लग रहा है कि बार बार इनका हत्या में नाम आ जा रहा है, हर सरसी में बार बार हत्या हो रही है, सब में इनका नाम आ जा रहा है। इससे पहले भी बेनी सिंह की हत्या हुई, उसमें भी इनका नाम आ गया, इसमें भी इनका नाम आ गया। ये साजिश के तहत होता है। वो उनका लोकप्रियता से लोग घबरा के उनका नाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो वो उनके ही एक समाज सेवी महिला हैं और माननीय मंत्री भी हैं, उनका इनसे लेना देना क्या है? तो आखिर कंट्रोल तो कर सकती है ना, उन पे सरकार में है तो आखिर नियंत्रण तो होना चाहिए। इस तरह की हत्या हो जाना अच्छी बात तो नहीं है। तो वो भी तो कह रही हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो, लेकिन लोगों का तो डिमांड है कि जब तक वो पद पर बने रहेंगे तो दुरुपयोग होगा उसका। नहीं, वो तो विरोधी लोगों का काम ही है विरोध में बोलना। विरोधी का काम होता है विरोध में बोलना।
वही विरोध में बोल रही है। अच्छा, आपने एक बात और कही कि पूर्णिया पुलिस ने निष्पक्ष तरीके से जांच की थी। मैडम का भी स्टेटमेंट आया है कि जिस समय तेजस्वी यादव पर आरोप लगा था उस समय निष्पक्ष जांच पूर्णिया पुलिस ने की और उनकी सरकार में निष्पक्ष जांच हुई थी, लेकिन उस समय तो आचार संहिता चल रहा था और जो भी प्रशासनिक व्यवस्था का कंट्रोलिंग था वो तो चुनाव आयोग के पास था। क्रिमिनल के लिए कोई चुनाव और आचार संहिता नहीं होता है, वो तो क्रिमिनल है। तो क्रिमिनल कभी भी कुछ किसी के साथ कर सकता है, लेकिन हमारा ये कहना है कि उस समय जो पुलिस निष्पक्ष जांच कर पाई तो वो चुनाव आयोग के कंट्रोल में पुलिस थी। जो आचार संहिता लग जाने के बाद जो कंट्रोलिंग होता है वो चुनाव आयोग के पास चला जाता है। तो उस समय अगर पुलिस निष्पक्ष जांच करती है तो उसका श्रेय आप कैसे ले सकते हैं? नहीं, वो तो पुलिस को जाता है ना। वो तो जो पूर्णिया पुलिस महानिरीक्षक हैं, डीआईजी हैं, माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय हैं, वो लोग का जिम्मा है ना। लेकिन अभी की जो पुलिस है वो तो सरकार के अधीन है, सरकार के इशारे पे काम करती है। तो अब उन जब पर पद पर बने रहेंगे तो फिर उस पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है? नहीं, तो अभी कैसे कहा जा सकता है? जब तक जांच नहीं होता है, पुलिस का रिपोर्ट नहीं आता है, तब तक किसी का जांच पे ही तो सवाल उठ रहा है कि जब तक जांच नहीं हो जाता तो मैडम को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, इस्तीफा क्यों देगी? वो तो जांच का विषय है। जब जांच में आरोप सिद्ध होगा तो फिर देखा जाएगा। पद पर रहने से जांच जब सिद्ध ही नहीं होगा तो फिर जांच नहीं, पद से कोई मतलब नहीं। हम तो बता दिए कि मेरी सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। वो निष्पक्ष ढंग से जांच कर उचित कानून कार्य करते हैं। जो क्रिमिनल है, जो भी हो, उसके पीछे जो है, जो मंशा है क्रिमिनल का, वो पूरा नहीं होगा। और ये क्रिमिनल तो कहा जा रहा है कि उनका भतीजा है, उनके परिवार के ही लोग हैं। भतीजा है तो वो अलग रहते हैं, ये अलग रहती है। इनको घर द्वार से मतलब कहाँ है? वो तो सरसी बहुत कम जाती आती है। मैडम को तो पूरे बिहार से मतलब है, बिहार से। हाँ, लेकिन उनको घर बहुत कम आना जाना होता है। वो तो बराबर पूर्णिया में रहती हैं, पटना में रहती हैं। वो तो समाज से भी है। समाज उनका विधानसभा क्षेत्र है, उनका गांव है, उनके विधानसभा क्षेत्र के उनके गांव में जब इस तरह की घटना हो रही है और वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। पहली घटना थोड़े है, आए दिन ऐसा घटना होता है। 1990 से ये घटना होते आ रहा है। सरसी का अपना इतिहास रहा है। तो जो 90 से होते आ रहा है तो नीतीश सरकार में वही होते रहेगा? नहीं, कहाँ हो रहा है? तो कैसे हो गया? नहीं, ये तो अचानक आपको किसी को आके मार देता है। इसमें सरकार का कहाँ क्या है? सरकार जो काम करना है सरकार को, वो सरकार अपना काम कर रही है। जिन पर हत्या का आरोप लगा है, बेनी सिंह के हत्या में भी उनका नाम है और 1 साल से वो फरार चल रहा है, सरसी में घूम रहा है, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? नहीं, इसमें तो पुलिस का लापरवाही है। लेकिन पुलिस जो है अभी युद्ध स्तर पर जहाँ पर उनको पता चलता है वहाँ पर जांच हो रहा है, वहाँ पर छापा मार रहा है। ये कैसी पुलिसिंग है? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि 1 साल से वो आदमी घूम रहा है, हत्या पे हत्या कर रहा है और आप कह रहे हैं क्या कि काम नहीं, कर रही तो है? खुलेआम थोड़े घूम रहा है, चोरी छिपे घूमता होगा, उसको तो कोई देखे तब ना। वो तो ऐसे सरेआम जैसे हम लोग रहते हैं। थाना के सामने में हत्या कर देना सरेआम नहीं हुआ? वो तो संजोग कहा जाए ना, ये संजोग है। चुनाव के दिन हत्या कर देना सरेआम नहीं हुआ? नहीं, चुनाव के दिन हत्या कर देना तो वो तो क्रिमिनल का हम क्या बताएं आपको कि क्रिमिनल जो है कभी भी किसी का हत्या कर सकता है। वो तो टारगेट लेके चलता है कि आज हमको फलना को मारना, चिल्ला को मारना है। इसलिए माननीय मंत्री जी का इसमें कहीं भी किसी भी ढंग का हस्तक्षेप नहीं है।